एवरीवन, 29 दिसंबर 2020 का आरआरबी एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट के सारे जीएस के क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे पास। कुल 35 प्लस क्वेश्चन हमारे पास जीएस के आ गए और हम बताएंगे लास्ट में किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन कौन से संभावना है पूछे जाने की। तो चलिए हमारे पूरे एनालिसिस की ओर बढ़ते हैं। तो आज का पूरा एनालिसिस से पहले जिन लोगों को साइंस के मोस्ट आईएमपी 1200 क्वेश्चन, अभी तक के 1200 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है, तो सारे के सारे 1200 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सारी की सारी एग्जाम में साइंस के 1200 आईएमपी क्वेश्चन है और ट्रिक के साथ है। तो चलिए आज के पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे हम देख लेते हैं। सबसे पहले पूछा गया था लाइम वाटर का फॉर्मूला, ध्यान रखिए CaOH ट्वाइस एक फॉर्मूला से क्वेश्चन आ ही रहा है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था तेलंगाना के गवर्नर कौन है, तो ध्यान रखिएगा तेलंगाना के गवर्नर कौन थे, साउंड राजन थे है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है बच्चों आज के इसमें, न्यूट्रॉन्स की खोज किसने करी, तो ध्यान रखिए जेम्स चैडविक द्वारा करी गई थी। तो अगले पेपर में शायद ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्रोटॉन की खोज किसने करी थी, तो ध्यान रखिएगा रदरफोर्ड ने करी थी प्रोटॉन की खोज। और प्रोटॉन पर आवेश के बारे में सबसे पहले बताया था, तो ध्यान रखिएगा गोल्डस्टीन द्वारा बताया गया था। ठीक है, अगले पेपर में ऐसा पूछ सकते हैं प्रोटॉन पर धन आवेश के बारे में किसने बताया, तो ध्यान रखिए गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज किसने करी, तो ध्यान रखिएगा रदरफोर्ड ने करी है। ये क्वेश्चन आया और ये क्वेश्चन संभावना है ज्यादा पूछे जाने की। देखिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, फुल फॉर्म पूछा गया था PMKVY का, तो ध्यान रखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसका फुल फॉर्म क्या है ये पूछा गया था। तो फुल फॉर्म से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान रखिए फुल फॉर्म भी हमें करना है। कंप्यूटर से फुल फॉर्म 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए एक और जो क्वेश्चन पूछा गया था नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था सांची स्फूर्त किस वर्ष यूनेस्को में शामिल करा गया था, तो ध्यान रखिएगा 1989 में इसे शामिल करा गया था सांची स्फूर्त को। फिर आज का जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, तो ध्यान रखिए भारतीय संविधान किस दिवस मनाया जाता है, तो ध्यान रखिए 26 नवंबर को ये क्वेश्चन आया था। अगला जो क्वेश्चन था, जी हाँ, अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत में पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है भारत में पहला टाइगर रिजर्व था, ध्यान रखिएगा। और 1 अप्रैल 1973, ध्यान रखिएगा बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, अगले सेट में आने वाले एग्जाम में इसका पूछ भी सकते कब हुआ था। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था पूर्ण स्वराज की मांग कब करी गई थी, तो 1929 1929 में करी गई थी। चलिए उसके बाद अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, जी हाँ, साइंस से आज 8 से 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कल के कंपैरिजन में कल तो 15 14 और 12 ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे और आज साइंस से 8 से 9 क्वेश्चन पूछे गए। देखिए ये जो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन बार बार सभी को पता होगा, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, तो ध्यान रखिए अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा दिया गया था। ये क्वेश्चन भी आज के पेपर में पूछा गया है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन जो है, देखिए ये पूछा गया था HTTP का फुल फॉर्म, तो ध्यान रखिए HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ध्यान रखिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का HTTP का फुल फॉर्म पूछा गया था। ठीक है स्टूडेंट, फिर उसके बाद पूछा गया था राजीव गांधी खेल रत्न 2020 में कितने व्यक्तियों को दिया गया था, तो ध्यान रखिए 5 व्यक्तियों को दिया गया था। और अगले सेट में पूछ सकते हैं किन किन व्यक्तियों को दिया गया था, मतलब यूं पूछ सकते हैं इनमें से किसको नहीं दिया गया था, तो ये पांचों के नाम आपको जरूर ध्यान रखना। 3 जो इसमें से चूज कर लेंगे और एक जो रहेगा वो अदर रहेगा, तो ध्यान रखिए रोहित शर्मा, रानी, वेंकेश एम थंगवेली और मनिका बत्रा को दिया गया है। ये पांचों के नाम आपको ध्यान रखना है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, साइंस से हर बार स्टार्टिंग बायो यहीं से होता है। कोशिका की खोज किसने गई थी, तो ध्यान रखिए रॉबर्ट हुक द्वारा करी गई थी। अब ईयर पूछ सकते हैं अगले एग्जाम में, तो 1665, ध्यान रखिएगा। और आपसे पूछ सकते हैं जीवित कोशिका की खोज किसने गई थी, ध्यान रखिए एंटोनी ल्यूमेनहॉक। आगे के क्वेश्चन ये बन सकते हैं, श्योरेंस है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था जापान के पीएम कौन है, तो ध्यान रखिए जापान के पीएम कौन थे, योशिहिदे सुगा जो है जापान के पीएम, मतलब कि पीएम जो है और गवर्नर, इनसे भी आपके रोज एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस लिस्ट को जरूर याद करिए और 2 नंबर पक्के करिए। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था बाबर के पिता कौन थे, तो ध्यान रखिए उमर शायक मिर्जा थे।
फिर उसके बाद पूछा गया था सीएम ऑफ केरला, केरला के कौन है, पी विजयन। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था फुल फॉर्म, जीएसटी का फुल फॉर्म पूछा है गुड एंड सर्विस टैक्स। फिर उसके बाद पूछा गया था यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप का कौन है, ए बी प्लस। और उसके बाद पूछ सकते हैं आपके अगले एग्जाम में, अगले सेट में, तो यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, तो ओ है, ध्यान रखिएगा, कौन है, ओ है, ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चन है आएंगे जरूर, ठीक है। ओ नेगेटिव आएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिए ए बी प्लस है तो उसमें दे सकते हैं ए बी नेगेटिव, ए बी प्लस। अब इसमें ध्यान रखिए यूनिवर्सल डोनर जो रहेगा वो आपका ओ नेगेटिव रहेगा, क्योंकि ऑप्शन में ओ प्लस भी हो सकता है अगले सेट में, तो जरूर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, देखिए यूएन के प्रमुख कौन है, तो ध्यान रखिए यूएन के प्रमुख एंटोनी गुटेरिस है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कौन सा अंग पित्त रस स्रावित करता है, तो जिगर मतलब क्या हो गया, लीवर। अगले सेट में पूछ सकते हैं सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो ध्यान रखिएगा लीवर है, जिसका वजन 1.5 से 2 किलो है, ठीक है। सबसे भारी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, ठीक है। अभी पित्त रस पूछा है तो अगले सेट में लीवर से 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेपेटाइटिस और जॉइंटिस नाम की बीमारी किसमें होती है, लीवर में होती है बच्चों। बिल्कुल भी गलती नहीं करना है, 75+ क्वेश्चन हमको सही करना है, हमारा सिलेक्शन पक्का। देखिए फिर उसका पूछा गया था इंडियन बैंक की टैगलाइन क्या है, योर ओन बैंक है इसकी टैगलाइन। फिर उसके बाद अर्थ डे थीम 2020 क्या थी, तो ध्यान रखिए एक थीम से भी क्वेश्चन आया, क्लाइमेट एक्शन था, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो सॉरी ये बेकाल झील नहीं आएगा, सुपीरियर झील आएगा, ठीक है। मीठे पानी की पूछी गई है और आपसे पूछे दुनिया की सबसे बड़ी झील, तो कैस्पियन सागर है, और अगर मीठे पानी की आए हैं तो सुपीरियर पूछा गया था, ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद पीर पंजार सुरंग का नाम अटल सुरंग परिवर्तित कर दिया गया था। यूँ क्वेश्चन यूँ था पीर पंजार सुरंग का नाम चेंज क्या करा था, तो ध्यान रखिए अटल बिहारी वाजपेयी नाम से रख दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद पूछा गया था सुंकेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह है असम में, ठीक है। कुछ 4 से 5 क्वेश्चन जो टफ थे, आराम से आप 30-32 क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं जीएस के 40 में से। फिर उसके बाद पूछा गया था स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे, तो लॉर्ड रिपिन थे, ठीक है। इतिहास से क्वेश्चन बन रहे हैं, कल भी 5 से 6 क्वेश्चन आए थे तीनों सेट में, और आज भी करीब करीब क्वेश्चन बहुत सारा है, ठीक है। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन आया था आदर्श ग्राम योजना के पिता कौन थे, जेपी नारायण, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं आज के, इसमें करीब 35 क्वेश्चन हमने कलेक्ट करे। फिर उसके बाद पूछा गया चंद्रयान 2 लॉन्चिंग व्हीकल कौन था, जीएसएलवी MK3M1, ठीक है। इससे चंद्रयान 2 को क्या करा गया था, लॉन्च करा गया था। फिर उसके बाद जीएसटी का फुल फॉर्म, और जीएसटी का फुल फॉर्म तो हम देख चुके हैं, और जीएसटी किस प्रकार का कर है, इनडायरेक्ट टैक्स से अप्रत्यक्ष कर है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया आज के पेपर में फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। ओवरऑल एनालिसिस कर लेते हैं आज 29 तारीख के फर्स्ट सेट में। मैथमेटिक्स के जो इजी क्वेश्चन है, जैसे 30 क्वेश्चन आएंगे तो 23 से 25 क्वेश्चन इजी बने हैं। फिर उसके बाद रीजनिंग के 25 से 27 क्वेश्चन आराम से आप बना सकते हैं, ईजी है। और जनरल नॉलेज के जैसे कि मैंने अभी बोल ही दिया था 29 से 31, मतलब एक एवरेज इसको जाएगा 77 से 83, ठीक है। इजी टू मॉडरेट है, तो इसके बीच में आपने इतने क्वेश्चन करे हैं तो डैम श्योर सिलेक्शन की गारंटी हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं देखता हूँ रेशो से 2 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस से 2, ज्योमेट्री से 1 से 2 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से ध्यान रखिएगा 3 से 4 क्वेश्चन, टाइम वर्ड से 2, SICI से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बहुत अच्छे टॉपिक है, तो इसको जरूर करिएगा। सिंप्लीफिकेशन से 2, टाइम डिस्टेंस से 2, स्टेटिक्स से 1 से 2, और मेंसुरेशन से 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, और इजी है, फॉर्मूला बेस आ रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, इन्हें हमें कवर करना है, ठीक है। रीजनिंग से भी सीटिंग अरेंजमेंट 1 थी, पजल से 3-4 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से 2, एजप्शन से 1 से 2 क्वेश्चन, सिलॉक्स के 2 क्वेश्चन, एनालॉग कोडिंग डिकोडिंग के 3-4 क्वेश्चन आ ही रहे हैं, और मैथमेटिकल ऑपरेशन के 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर इतिहास से मैंने जैसा कहा है 3 से 4 क्वेश्चन, मतलब पहले कल के इसमें 5 से 6, 5, 6, 7 ऐसे पूछे गए थे क्वेश्चन तीनों शिफ्ट में, एक में 6 क्वेश्चन थे, एक में 7 और एक में 5, और आज 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। बायो से आज थोड़े से कम क्वेश्चन थे, साइंस से, ठीक है। तो ये पूरा एनालिसिस हमने कर लिया है। करंट अफेयर तो आ ही रहा है, तो करंट अफेयर के आप गवर्नर, पीएम, ठीक है, सारे देशों के, तो इनको लिस्ट को जरूर करिएगा, ठीक है। तो ये पूरा आज का एनालिसिस था स्टूडेंट।
जैसे ही और क्वेश्चन आते हैं तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, नीचे टेलीग्राम ग्रुप की लिस्ट है, लिंक दे दी है, तो वहां से जुड़ जाइएगा, क्योंकि मैंने मैथमेटिक्स और रीजनिंग के पूरे सोल्यूशन सहित क्वेश्चन डाल दिए हैं वहां पर, और जीएस के भी मैं ये डाल दूंगा। और शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।